साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में तय होना है एक नया प्रधानमंत्री। लेकिन साथियों, उससे पहले ही जो इंडिया वाला गठबंधन बना हुआ था भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा को हराने के लिए, वो इंडिया गठबंधन टूट के चूर चूर पहले ही हो गया है। और साथियों, उसकी जगह पे अब एक नया महागठबंधन बनने वाला है। और उस गठबंधन के फॉर्मूले को लेकर उत्तर प्रदेश का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी साथियों सामने आ गया है लगभग। और कौन सी पार्टी को सीटें कितनी मिलने वाली है ये भी आपको साथियों बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात साथियों खुशी की ये है कि इस महागठबंधन में अब मुख्य किरदार निभाने वाली है बहन कुमारी मायावती जी। लगभग साथियों 100% आसार पूरे लग चुके हैं कि बहन कुमारी मायावती जी इस गठबंधन में आने वाली है। और उससे पहले साथियों बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिहार की राजनीति को लेकर। आप तो जानते हैं लगातार के पिछले 4-5 दिनों से नीतीश कुमार को लेकर भारी जो बवाल है, सियासी बवाल जो देखने को मिला, आज साथियों फाइनली पूरा बवाल खत्म हो गया। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि नीतीश कुमार ने, उनको लोग पलटू राम भी कह रहे हैं, कि पलटू राम जी ने अपनी पलटी मार मार के अपनी सरकार इस बार भाजपा के साथ बना ली। और कल शाम साथियों 5 बजे नीतीश कुमार जी ने सीएम पद की शपथ ली भाजपा के गठबंधन से। और कुल मिलाकर अब तक साथियों नीतीश कुमार जी कम से कम 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। साथियों, इस आदमी ने तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। इस आदमी ने रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड कैसा? एक तो सीएम बनने का रिकॉर्ड साथियों, 9 बार सीएम। इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति ने 9 बार सीएम पद की शपथ ली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत ही नहीं, दुनिया के पहले आदमी होंगे नीतीश कुमार जिन्होंने लगातार 9 बार सीएम पद की शपथ ली। लेकिन लोग इनको कह रहे हैं कि अब ये पलटी मार बाबू बन गए हैं। इन्होंने 9 बार पलटी मार मार के कभी सहयोगी दलों का बदला, कभी पलटी मारी, कभी खुद शामिल हुए, लेकिन अपने दम पर साथियों इन्होंने एक बार भी सीएम पद की शपथ नहीं ली। क्योंकि इनमें इतना दम ही नहीं है, इतना गुर्दाई नहीं है। ये हमेशा ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हुए आए हैं। लोगों का खुला आरोप है कि ब्लैकमेल कर करके, सांठ गांठ कर करके सीएम बनते रहे। और अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब आजाद नहीं रहे, अब वो भाजपा के पाले में चले गए, अब वो बन जाएंगे गुलाम। और एक गुलाम मुख्यमंत्री क्या कुछ कर सकता है ये आप भली भांति जानते हैं। और पलटू राम की सियासी पारी लगभग ये आखिरी पारी है। इसके बाद वो कोई पारी नहीं खेलेंगे। इसके बाद साथियों बीजेपी पलटू राम जी को ऐसे निपटा देगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। नीतीश कुमार का नाम भी गायब हो गया और उनकी पार्टी का नाम भी गायब हो गया। ऐसा कुछ चमत्कार होगा इनके साथ में अगर ये एक तरफ इंडिया वाले गठबंधन के सूत्रधार बने रहते। हो सकता है कि इनको कोई बड़ा पद मिलता, या तो देश के प्रधानमंत्री बनते, या फिर देश के राष्ट्रपति बनते, या फिर देश के गृह मंत्री बनते अगर इंडिया वाला गठबंधन जीत जाता। लेकिन जैसे ही इनको लगा कि मुझको इंडिया वाले गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री बनाने को तैयार नहीं है, इन्होंने पलटी मार ली। और एक तरफ साथियों लोग ये भी कह रहे हैं जो इनकी पार्टी में 4 बड़े सवर्ण समाज के नेता थे, उनका कनेक्शन सीधा आरएसएस से था। और आरएसएस के कहने पर नीतीश कुमार को गुमराह किया गया और फिर इनको भाजपा के पाले में लाया गया। और ये चाल पूरी की पूरी आरएसएस से लेकर मोदी जी के द्वारा चली गई। खैर साथियों, जो हुआ तो हुआ, अब देखना होगा। खैर साथियों, जो हुआ तो हुआ। अब बिहार का चैप्टर आज साथियों क्लोज हो गया पूरी तरह। अब कोई इसकी बात नहीं करने वाला। अब बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की। आखिरकार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ करने वाले हैं लोग। और साथियों अब लोग कह रहे हैं कि अब इंडिया वाला गठबंधन तो खत्म हो गया, अब बनेगा एक बड़ा गठबंधन, महागठबंधन, जिसके साथियों अंदर काम करेंगी बहन कुमारी मायावती जी। और साथियों अब तो उत्तर प्रदेश को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है लगभग। और मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्मूला क्या कुछ रहेगा। साथियों सबसे पहले बात करते हैं बीएसपी की। बसपा सुप्रीमो अगर गठबंधन में आती है तो बसपा सुप्रीमो को साथियों कम से कम लगभग 30 सीटें मिलने का अनुमान है। कम से कम 30 सीटें।
साथियों अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी को लगभग साथियों उत्तर प्रदेश से मात्र 26 सीटें मिलने का अनुमान है। साथियों अगर बात करें कांग्रेस की, तो साथियों कांग्रेस को लगभग उत्तर प्रदेश में 15 सीटें मिलने का अनुमान है। बात करें अगर आरएलडी की, तो साथियों आरएलडी को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। और यहां पर साथियों 2 सीटें और भी रखी गई हैं। एक सीट एएसपी को यानी कि चंद्रशेखर रावण जी को मिल सकती है और एक सीट साथियों पल्लवी पटेल जी को मिल सकती है उत्तर प्रदेश से। और ये बड़ा गठबंधन साथियों मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर देगा और इसी की तर्ज में साथियों पूरे देश में गठबंधन बनेगा। भले ही साथियों इसका नाम महागठबंधन से इंडिया गठबंधन रखा जाए या फिर महागठबंधन रखा जाए, लेकिन बीजेपी के सामने साथियों सीना ठोककर देश के विपक्षी सारी पार्टियां अब खड़ी होने वाली है और बड़ा एक जलजला जनता इंतजार कर रही है कि कब ऐलान होगा बड़े गठबंधन का, कब लोग हाहाकार करेंगे, कब लोग हल्ला मचाएंगे और कब साथियों रैलियां होनी शुरू होगी। और साथियों एक तरफ अखिलेश यादव जी जो बार बार नीतीश कुमार जी के पाले में दिखे, उनके साथ कहीं कहीं दिखे, स्टेजों पर दिखे, आज वो अपने आप में शर्म महसूस कर रहे हैं कि मैं किसके साथ घूम रहा था, एक दोगले इंसान के साथ, एक झूठे इंसान के साथ जो अभी 2-3 महीने पहले चीख चीख कर कह रहा था कि भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा, चाहे मिट्टी में मिल जाऊंगा। लेकिन अब शोर शराबा करते करते भाजपा के पाले में चले गए। क्या इसका मतलब नीतीश कुमार जी अब मिट्टी में मिल गए? क्या अब वो मर गए? लोग तो यही कह रहे हैं कि अब वो मर ही गए बस सदा के लिए, क्योंकि भाजपा उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी अब। और बात रही बिहार की, बिहार में नीतीश जी के जाने से साथियों कम से कम 2-3% वोट का डेफिसिट होगा, घाटा होगा। लेकिन उसके बदले में साथियों महागठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल हो सकती है। दशरथ मांझी जी उनकी पार्टी में साथियों शामिल हो सकती है। एक साथियों मुकेश साहनी जी है, उनकी पार्टी भी इस महागठबंधन में शामिल हो सकती है। और अगर साथियों ऐसा हो गया, बिहार की सरकार एक बार फिर गिरेगी विधानसभा की, फिर नया सीएम बनेगा और 2024 के लिए नीतीश कुमार का तो पता नहीं चलेगा वो कहां रहेंगे, जिएंगे मरेंगे, उनको कोई पूछेगा। साथियों आज पूरे देश के लोग नीतीश कुमार जी को भद्दी भद्दी गालें दे रहे हैं। कोई इनको दोगला बता रहा है, कोई इनको पलटू राम बता रहा है, तो कोई इनको गिरगिट कह रहा है। कोई ये कह रहा है कि गिरगिटों की टक्कर में सबसे आगे है नीतीश कुमार, इससे बड़ा गिरगिट कोई नहीं है। लेकिन साथियों अब देश में तकड़ा हंगामा होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ साथियों ईवीएम का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है, देश की राष्ट्रपति महामहिम महिम द्रौपदी मुर्मू के सामने रखा हुआ है। और साथियों 31 जनवरी को ईवीएम के ऊपर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सुनवाई करने वाले हैं ईवीएम के ऊपर साथियों। और एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट महमूद प्राचा, एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा, इन तीनों ने मिलकर साथियों चुनाव आयोग में मोदी जी की ऐसी बैंड बजा रखी है, इनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है चुनाव आयोग में बीजेपी को। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।